जय श्री राम। मैं राम राज के विषय में अपने कुछ और वाक्य, कुछ और बातें रखना चाहती हूँ, कुछ और विचार कि राम राज एक ऐसा शासन था जो कि जनता के लिए था, जनता की व्यवस्थाओं को लिए था कि जनता सुखी रहे, समृद्ध रहे। एवं राम जैसे राजा ने जनता का ध्यान रखा। राम राज का अर्थ है समानता, सभी को न्याय मिले, हिंसा दूर रहे और सभी अहिंसा के पथ पे आगे चले। यही है रामराज। रामराज में भेदभाव नहीं था। रामराज में एक ऐसा शासन व्यवस्था थी जिसमें सब सुखी थे, श्रमबद्ध थे और सब अपने अपने दायित्वों का पालन करते थे। रामराज में किसी को भी दुख नहीं था, सब सुखी थे। और राम जैसे राजा जो थे, जिसने एक भीलनी के मतलब सबरी के झूठे बेर तक खाए थे, ये है राम। ये है उनका राज कि जहाँ पे किसी भी चीज़ का जाति धर्म भेदभाव का से परे था रामराज। जहाँ पे अनेक धर्म थे, अनेक जातियाँ थीं, परंतु सब एक थे, सब एकजुट थे, सब एक दूसरे के लिए थे। राम जैसे राजा के लिए जब पूरी जनता, नगर निवासी उनके पीछे पीछे वनवास के लिए जा रहे थे, ये थे राम, कि वे अपने राजा के रूप में सिर्फ राम को देखते थे। इसे ही हम रामराज कहेंगे कि जहाँ पे सर्व सुविधा हो, सुरक्षा हो, न्याय हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जनता का शोषण ना हो किसी भी प्रकार से, सिर्फ जनता के लिए शासन हो, इसे रामराज ही कहा जाता है। रामराज में हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। रामराज में पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सबके बारे में विषय में सोचा जाता है। रामराज एक श्रमबद्धशाली राज था जिसमें न्याय व्यवस्था कठोर थी। अन्यायों को, अपराधियों को दंड दिया जाता था और न्याय किया जाता था। यह है रामराज। रामराज में अहिंसा के पथ पे चला गया। हाँ, रामराज में अपराधियों को दंड भी दिया गया। न्याय व्यवस्था बहुत कठोर थी रामराज में, जिससे जनता को कभी कष्ट नहीं हुआ। किसी भी दुराचारी ने जनता को हानि नहीं पहुंचा सकी। ये था रामराज। रामराज में सभी एक समान थे। वहाँ की अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था सब परस्पर थी, सब कुछ एक समान था। यही है रामराज। रामराज का सही अर्थ है भेदभाव से परे। और आज राम राज की आवश्यकता है। हर देश में, हर राज्य में राम जैसे राजा होने चाहिए और राम राज्य जैसा शासन व्यवस्था होनी चाहिए जो कि भेदभाव से परे रहे, जहाँ पे धर्म जाति के रूप में लोगों को ना बांटा जाए, जहाँ पे सब एक समान, एक राष्ट्र के नागरिक बन के रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।